नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। धामी सरकार का बड़ा लक्ष्य, सीएम बोले 2025 तक उत्तराखंड को बनाएंगे देश का आदर्श राज्य, जमीनी स्तर पर लागू होगी हर योजना। सीएम धामी ने पद्मश्री से अलंकृत महान धावका पीटी उषा को जन्मदिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, मैं बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की करता हूं कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, भाजपा में ही संभव है साधारण कार्यकर्ता का सर्वोच्च पद पर पहुंचना। मसूरी में मछली पकड़ने के लिए नदी में एक साथ कूदे 20,000 लोग। वीकेंड पर घूमने आए पर्यटकों में भी भर गया उत्साह। प्रदेश में रविवार को कोरोना संक्रमण की दर हुई 2.34%। उत्तराखंड में आज से मौसम बदलेगा करवट। आज से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और अब वापस शुरुआत करते हैं अपनी खबरों की। खबर है देहरादून से, जहां पर आईएएस अफसर रामविलास यादव से जुड़ा अपडेट आपको हम बताते हैं। जहां पर पुलिस रिमांड के लिए जल्द दाखिल की जाएगी अर्जी और विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में दे सकती है याचिका। तो विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में याचिका दे सकती है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में याचिका दे सकती है। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में है रामविलास। तो फिलहाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में है रामविलास। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से। आईएएस अफसर रामविलास यादव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको हम बता देते हैं, जहां पर पुलिस रिमांड के लिए जल्द ही अर्जी दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में याचिका दे सकती है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में है रामविलास और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस रिमांड के लिए जल्द ही अर्जी दाखिल की जाएगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जल्द ही अर्जी दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में याचिका दे सकती है। तो विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में दे सकती है याचिका। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में है रामविलास। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में है रामविलास। और देहरादून से खबर है, आईएएस अफसर रामविलास यादव से जुड़ा ये अपडेट आपको हम बता रहे हैं। न्यायिक हिरासत में फिलहाल है रामविलास और पूछताछ जो है वो पुलिस रिमांड के लिए जल्द ही अर्जी भी बताया जा रहा है कि दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये अहम खबर, विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में दे सकती है याचिका। तो विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में याचिका दे सकती है, ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में है रामविलास। देहरादून से खबर, आईएएस अफसर रामविलास यादव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं और पुलिस रिमांड के लिए जल्द ही अर्जी दाखिल की जाएगी। तो पुलिस रिमांड के लिए अर्जी जल्द ही दाखिल की जाएगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में याचिका दे सकती है। तो विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में दे सकती है याचिका। अहम खबर आपको बता दें। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में है रामविलास। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में है रामविलास। और देहरादून से खबर है, आईएएस अफसर रामविलास यादव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम बता दें, जहां पुलिस रिमांड के लिए जल्द दाखिल की जाएगी अर्जी। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक होने की बात सामने आई है और 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा पुलिस मुख्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक भी किए जाने की बात। कांवड़ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुटा। तो कांवड़ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुटा और 14 जुलाई से होगी कांवड़ यात्रा। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 14 जुलाई से होगी कांवड़ यात्रा और पुलिस मुख्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की बात सामने आई है। पुलिस मुख्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की बात, अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है और कांवड़ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। फिलहाल ये अहम जानकारी देहरादून से खबर है, कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक।
तो कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की हो जाएगी शुरुआत। पुलिस मुख्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक होने की बात कही जा रही है। तो पुलिस मुख्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक होने की बात कही जा रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट। आज और कल पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार। 29 जून से मानसून के दस्तक देने की भी संभावना। तो 29 जून से मानसून की दस्तक देने की संभावना। 29 जून को भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी। तो भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 29 जून को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात कही जा रही है। अहम खबर आपको हम बता दें। और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट। और 29 जून को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 29 जून को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। तो 29 जून को भारी बारिश का येलो अलर्ट जो है वो सामने आया है। और मौसम बदला हुआ सा नजर आएगा। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज और कल पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार। और लक्सर में चोरों के हौसले बेहद बुलंद हैं। 5 दिनों में 3 अलग अलग घटनाओं को चोरों ने अंजाम दिया है। तो 5 दिनों में 3 अलग अलग घटनाओं को चोरों ने अंजाम दिया है। लक्सर के रायसी में चोरों ने 3 घरों में चोरी कर हाथ साफ किया है। तो 3 घरों में चोरों ने चोरी की है। और 30 लाख से ज्यादा का सामान ले उड़े हैं चोर। तो 30 लाख से ज्यादा का सामान ले उड़े हैं चोर। फिलहाल ये बड़ी खबर। 1.5 लाख नकदी के साथ 3 घरों से जेवर भी ले उड़े चोर। अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है लक्सर पुलिस। तो अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है पुलिस। बड़ी खबर आपको हम बता दें। 1.5 लाख नकदी के साथ 3 घरों से जेवर भी पार किया है इन चोरों ने। और अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही लक्सर पुलिस। लक्सर के रायसी गांव में 3 घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। लक्सर में चोरों के हौसले बेहद बुलंद दिखाई दे रहे हैं। तो लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद और एक साथ 3 घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। तो एक साथ 3 घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। तो लक्सर के रायसी में चोरों ने 3 घरों में हाथ साफ किया है। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 30 लाख से ज्यादा का सामान ले उड़े हैं चोर। तो 30 लाख से ज्यादा का सामान ले उड़े हैं चोर। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। 1.5 लाख नकदी के साथ 3 घरों से जेवर ले उड़े हैं चोर। तो नकदी के साथ 3 घरों से जेवर ले उड़े हैं चोर। और अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है पुलिस। तो अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है पुलिस। और बड़ी खबर, लक्सर के रायसी गांव में 3 घरों को चोरों ने बनाया है अपना निशाना। खबर है ऋषिकेश से, जहां वीकेंड पर 6 लोगों का ग्रुप दिल्ली से ऋषिकेश घूमने के लिए आया था। शिवपुरी आईटीबीपी कैंप के पास नहाते समय 2 लोग गंगा नदी में डूब गए। और पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर देर शाम तक डूबे हुए व्यक्तियों की गंगा नदी में तलाश की, लेकिन दोनों व्यक्तियों का पता नहीं चला। पुलिस के अनुसार डूबे गए लोग दिल्ली के बताए जा रहे हैं। जो 2 डूब गए ना, 2 आगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्रीनगर गढ़वाल में एक तेज रफ्तार कार में 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और जिसमें एक महिला के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एजेंसी मोहल्ले के पास एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी है। और वहीं आपको बता दें कि हादसे में पिंकी नेगी पत्नी कमल सिंह निवासी सोरोखाल जिला रुद्रप्रयाग गंभीर रूप से घायल हो गई, तो वहीं अस्पताल ले जाते समय रास्ते में पिंकी की मौत हो गई। हेमपुत्री पूरन सिंह कंडारी निवासी घसिया महादेव श्रीनगर और अदिति पुत्री कमल सिंह नेगी निवासी सोरोखाल रुद्रप्रयाग भी कार की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कोतवाली श्रीनगर पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती करवाया है। आज मॉर्निंग के टाइम पे सुबह करीब 11:15 बजे एक गाड़ी सिरकोट से श्रीनगर की तरफ आ रही थी और जो 3 महिलाएं, 2 महिलाएं और एक बच्ची पैदल आ रही थी। तो यहाँ एजेंसी मोहल्ले के पास ये जो गाड़ी चालक था इसको तेज़ गति से चला के उनको टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हुए। उनको तुरंत बेस हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ दौरान इलाज एक महिला पिंकी नेगी जो वाइफ ऑफ कमल सिंह की इसकी मृत्यु हो गई और जो दूसरे घायल थे हेमा और उसकी लड़की आदित्य, पिंकी नेगी की लड़की, तो घायल है। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने धार्मिक स्थलों पर रोपवे की सुविधा व मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। दौरे पर धामी ने केंद्र की बड़ी योजनाओं का भी बखान किया है। उत्तराखंड को कई सौगातें देने के लिए धामी ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी अदा किया है। और 4 धाम यात्रा पर बोलते हुए धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि बाहर से आने वाले यात्री सकुशल 4 धाम यात्रा कर सके और इसीलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। केंद्र की भारत माला परियोजना की तारीफ करते हुए धामी ने कहा कि इस योजना को उत्तराखंड को काफी इससे लाभ हुआ है। हम यात्रा में जिस प्रकार से सभी यात्रियों को एक व्यवस्थित तरीके से आने जाने की व्यवस्था हो, आने जाने का, रहने का सारा प्रबंध हो, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन इत्यादि की व्यवस्था प्रारंभ की है। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि सभी यात्रियों की यात्रा सकुशल हो, सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएँ, सुगम आएँ, सुगम जाएँ और स्वस्थ रहें। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कावड़ यात्रा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद कावड़ यात्रा भी पूरे जोर शोर से होगी, इसलिए हम उसके लिए सारी तैयारियां अभी से कर रहे हैं और अच्छी यात्रा होगी। आज भी रेड अलर्ट है और हम उसके लिए अभी से तैयारी करेंगे। पिछली बार भी जब मानसून आया था और अतिवृष्टि हुई थी हमारी 18 और 19 अक्टूबर को 2021 में, और अभी भी जो है मौसम विभाग ने इस प्रकार की दी है, इसलिए हमने सभी प्रशासन के लोगों को सबको अलर्ट रहने को कहा है। सभी यात्रियों से भी जैसे मौसम विभाग की जिस प्रकार की भी सूचना हो, उसी के अनुसार सूचना लेकर उसके बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ। और आपको बता दें कि आपने सुना कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि योजना उत्तराखंड के लिए बेहद लाभदायी है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है रुड़की से, जहां पर चंपावत के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पहली बार शिक्षा नगरी रुड़की पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया है। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी को बधाई दी है और साथ ही सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनावों में इतिहास रचा है। उत्तराखंड गठन के बाद से ऐसा होता है कि एक बार किसी की सरकार और अगली बार किसी और दल की सरकार बनती थी, लेकिन लगातार दूसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। यह उत्तराखंड की जनता ने इतिहास रचा है और यह साबित कर दिया है कि प्रदेश में काम करने वालों को मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम में नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य डॉक्टर कल्पना सैनी के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया था। आगे बढ़ाने के लिए हम और ज़्यादा अपना संकल्प लेते हैं। सभी के प्रति जो है हमारी जो उनकी अपेक्षा है, उनकी अपेक्षा हम लोग काम करेंगे। हमारी सरकार का
और अगली खबर सितारगंज से है, जहां पर सहयोग की संस्थापक माता निर्मला देवी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश भर में घूम रही चैतन्य रथ यात्रा का सितारगंज में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया है। इस मौके पर सहयोगियों ने चैतन्य रथ पर पुष्प वर्षा कर एक दूसरे को बधाई दी है। रथ यात्रा का दर्शन करने अलग अलग शहरों से सैकड़ों सहयोगी पहुंचे हैं और इससे पहले किच्छा से माता निर्मला देवी का रथ पार्वती मंडप कंजाबाग रोड पहुंचा, जहां पर सहयोगियों ने चैतन्य रथ का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। तत्पश्चात सितारगंज नगर में गाड़ियों के साथ रथ के साथ शोभा यात्रा निकाली गई है। माता जी निर्मला देवी जी, जिन्होंने इस विश्व को सहज योग के रूप में एक अमोल निधि दी है। ये हमारा सहज योग सन 1970 से शुरू हुआ है और श्री माता जी का जो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, वहाँ से ये 21 मार्च 2022 में चला है रथ, क्योंकि ये वर्ष हमारा श्री माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ से हम 3 रथ वहाँ से चले हुए हैं। ये उत्तर भारत के लिए ये रथ है और ये अनेक राज्यों से होकर के, इससे पहले ये हरियाणा में हिमाचल प्रदेश में होके आया है। इस समय ये उत्तराखंड में चल रहा है। हम खटीमा से होकर के अभी खबर मंगलौर से है, जहां पर पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। कोतवाली पुलिस ने जिले में बढ़ रहे नशे के खिलाफ अभियान चलाकर युवकों को जागरूक किया है। रोडवेज स्टैंड पर अभियान चलाते हुए एसएसआई रफत अली ने बताया कि युवा पीढ़ी तेजी से नशे के अंधकार में डूबती जा रही है और उन्हें आपराधिक दुनिया में घसीट रही है। कोतवाली मंगलौर से ड्रग्स जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें जो है नौजवानों को तथा नशा करने वालों को और अन्य नौजवानों को समझाया गया कि ड्रग्स करने से क्या नुकसान है, उसका क्या दुष्परिणाम होंगे, और अगर कोई नशा संबंधी कोई बेचता है तो उसके बारे में बताया गया कि आप थाने पे गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तथा नशा न करने के संबंध में कसम दिलवाई गई कि कोई नशा नहीं करेगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है लक्सर से, जहां पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग ने लक्सर सीएचसी पर किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया है। तो वहीं विभाग ने गोष्ठी का आयोजन भी किया, जिसमें लक्सर व आपको बता दें कि लक्सरी शिमली मेन बाजार से बच्चों को बुलाया और साथ ही नशे की लत से दूर रहने के लिए मोटिवेशन भी दिया। बच्चों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर नशे से प्रभावित करने वाली आकृतियां बनाकर पेश की हैं। तो वहीं इस मौके पर लक्सर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने युवाओं और किशोरों में बढ़ती नशाखोरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारी एक वर्कशॉप थी कि जितने भी एडोलेसेंस बच्चे हैं और जो भी अपनी इच्छा अनुसार कई पेयर एजुकेटर भी हैं और हमारे कुछ जनहित में भी लोग बाहर से भी आए हैं, कुछ आशाएं हैं एएनएम में, सभी को आज के जो ड्रग्स पे जो इफेक्ट आ रहा है कि उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव, उन दोनों तथ्यों के बारे में बताया कि दवाई एक गोली से हमारी जान बचा सकती है, तो दूसरी तरफ वही गोली अगर गलत तरीके से ली जाएगी तो हमारी जान ले सकती है। उसमें विशेषकर इंजेक्शन का जो दुरुपयोग हो रहा है, बहुत से
अपना ज्ञान ना होते हुए कि दूसरों की बहकाव में आकर के इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे कि वो कई तरह के नशीले दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके बारे में गहराई से बताया कि इसके क्या क्या दुष्प्रमाण हो सकते हैं और हमारे लीवर, किडनी और हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को लेकर हमने ये प्रोग्राम किया है और ये हमारा किशोर स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन हम लोगों ने अपनी सीएससी पे हमारे जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अनिल वर्मा के कहने पर किया है। उन्हीं की देखरेख में ये प्रोग्राम हुआ है। हमने बच्चों से सिर्फ इतना चाहा है कि जो मेडिसिन है उससे हमें आराम भी मिलता है, लेकिन उसका दुष्प्रयोग भी हमारे आज के एडोलसेंट कर रहे हैं, जिससे वो बचे, इंजेक्शन और कैप्सूल का प्रयोग ना करें। और नींद की दवाइयाँ, कहते हैं ना कि स्ट्रेस और टेंशन हमारी इस उम्र के एडोलसेंट के पास बहुत ज़्यादा होता है, जैसे रिजल्ट आता है उस टाइम लेते हैं तो वो मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। खबर है रुद्रपुर से, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में गुंडागर्दी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस इन पर मेहरबान है और कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा जा रहा है। मात्र वाकवाड़ा चौकी क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो लोग एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं, इनके द्वारा लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। लगातार इन लोगों के द्वारा आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट की जाती है, लेकिन पुलिस इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। खबर नैनीताल से, जहां भीषण गर्मी के चलते सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। देश के कई हिस्सों से लोग गर्मी से निजात पाने के लिए नैनीताल पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर्यटकों के पहुंचने से पर्यटन व्यापार से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं। मौसम तो बहुत अच्छा है, पर भीड़ एकदम शहरों जैसी हो गई है, सिटी लाइक मॉल है तो, बट जो शांति हम ढूंढते हुए आए थे वो हमें भीमताल में ज़्यादा मिल गई, यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा है। मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत ही मज़ा आया। हम जब होटल में भी रुके हैं तो वहाँ हमारे सामने से बादल बादल निकल रहे हैं, फॉग जा रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम हम जहाँ से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, लखनऊ से, तो वहाँ के मुकाबले बहुत अच्छा है यहाँ पर। ज़रूर आए भाई, नैनीताल ज़रूर आए, क्योंकि घूमने की जगह है। हमारे वहाँ से, हमारे शहरों से जो बेसिक प्लेन्स है वहाँ से तो यहाँ पे आके बहुत आराम मिलता है। बढ़िया है सर, यहाँ काफ़ी कुछ सुन रखा था, अभी वेकेशंस में आने का मौका मिला है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जो और इधर उधर रिलेटिव्स हैं उनको भी हमने काफ़ी पिक्चर्स पोस्ट किए हैं, उनको भी हम लोगों ने अभी फोर्स किया कि आएँ और यहाँ के वेदर का जो है आनंद लेकर जाएँ। और ये बहुत आगे तक गए हम लोग बोटिंग में और काफ़ी अच्छा है, मतलब अरेंजमेंट वगैरह सब बहुत बढ़िया है। इससे कहना चाहेंगे कि वो आएँ और उत्तराखंड की ब्यूटी जो नैनीताल है वहाँ आएँ और यहाँ का जो है ब्यूटी को ज़रूर देखें। अमृत सरोवर योजना के तहत लक्सर खंड विकास में लगभग 13 ऐसे तालाब हैं जिनको चिन्हित करके जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो होना है, जिसको लेकर के लगभग एक तालाब में 12 से 13 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। लेकिन जो तालाब हैं उनको मनरेगा के तहत जिस तरीके से जो मनरेगा में कार्य करते हैं मजदूर, उनसे न करा करके कहीं ना कहीं जेसीपी द्वारा कार्य किया जा रहा है। कि जिस तरीके से जेसीपी से जो कार्य तालाबों की सफाई के लिए किया जा रहा है, 70 से 1 लाख का खर्चा उसमें आता है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से 13 तालाब जो खंड विकास कार्य में जिस तरीके से जो तालाब हैं उनको चिन्हित किया गया है और 12 से 13 लाख रुपए की जो धनराशि है वो तालाब में जो है स्वीकृत की गई है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं पलीदा जो है साफ तौर पर सरकार की योजना को लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां मनरेगा से मजदूरों को कार्य मिल रहा था वहां जेसीबी का यूज किया जा रहा है। और कहीं तो ऐसी भी मामले सामने आए हैं जहां रात के समय में जो है तालाब की खुदाई करके जो मिट्टी है वो साइडों में लगाई जा रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है, जबकि जो खंड विकास अधिकारी है रमेश सिंह नेगी, उनके द्वारा बताया भी गया है कि जो परमिशन है वो परमिशन जिला अधिकारी से भेजी गई है, लेकिन अभी तक परमिशन जो है आवंटित नहीं हुई है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि बिना परमिशन के जो तालाब में जेसीबी द्वारा जो खुदाई की जा रही है वो, और फिर जो एक बड़ी धनराशि का गोलमाल कहीं ना कहीं वो होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल भी है कि जिस तरीके से एक बड़े जो है गोलमाल की जो है बू कहीं ना कहीं लक्सर खंड विकास कार्यालय में जो नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक इस पर किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है। और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो एक बड़ी धनराशि का जो बंदरबांट
कहीं ना कहीं वो हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वही इसको बलिदान लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है या फिर ये भी मामला जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल के न्यूज इंडिया लक्सर। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।